गुड इवनिंग इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीडीआई इंस्टीट्यूट। ये हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल का पार्ट 12 है। इस पार्ट 12 में हम आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ स्टफ्स बताने वाले हैं कि जो स्टफ्स आप कॉलम और बीम में डालते हो उसके कितने कितने शेप होते हैं। और आपने कहीं ना कहीं लेग्ड स्टफ पढ़ा होगा, 2 लेग स्टफ, 4 लेग स्टफ, 6 लेग स्टफ। तो इनका लेग्स का क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने जो स्टफ पढ़ा था वो सिंपल वाला पढ़ा था और सिंपल वाला स्टफ का बीबीएस कोई भी निकाल सकता है, कटिंग लेंथ निकाल लेता है। लेकिन अब हमको पढ़ना है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो स्टफ हमारा यूज होगा उसके लिए हम उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे और आखिर वो होता क्या है। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये आपका पार्ट 12 है। इसके पहले हमारे 11 पार्ट बन चुके हैं, उनको भी आप देखिए जिससे आप बहुत अच्छे से बीबीएस की नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट शेप्स ऑफ स्टायरप्स। जो आपका स्टायरप्स है उसके बहुत सारे शेप रहते हैं। एक सबसे कॉमन वर्ड आता है आपका, वो कॉमन वर्ड आपका होता है लेग्ड। लेग्ड मतलब क्या होता है? लेग मतलब क्या होता है कि जो आपका स्ट्रप्स है उसमें कितने लेग्स हैं। लेग्स क्या होते हैं अभी हम आपको बताते हैं। तो हमने लिखा डिफरेंट शेप्स ऑफ स्ट्रप्स में कि लेग्ड स्ट्रप्स। लेग्ड स्ट्रप्स कंसिस्ट ऑफ वन लेग्ड। लेग्ड स्ट्रप्स किस तरीके से अपन कंसीडर करते हैं? वन लेग्ड। तो जो वन लेग्ड आपका स्ट्रप्स होता है वो हमेशा कैसा होता है? ओपन स्ट्रप्स होता है, ठीक है। फिर 2 लेग्ड एंड मल्टी लेग्ड। 2 लेग होता है, इसके बाद मल्टी लेग्ड मतलब 3 लेग्ड, 4 लेग्ड, 5th लेग्ड, बहुत सारे लेग्ड स्ट्रप होते हैं। वो कैसे होते हैं? आपके क्लोज होते हैं। तो जो वन लेग स्ट्रप आपका होता है वो ओपन होता है, इसके अलावा जितने आपके होते हैं सारे क्लोज स्ट्रप्स होते हैं। तो इसमें हमको लेग्ड जो हमने शब्द पढ़ा है इसको हमको देखना है कि लेग स्ट्रप्स कैसे कैसे हम देखते हैं। तो लेग स्ट्रप होते हैं, वन लेग में आपका ओपन होता है और 2 लेग और मल्टी लेग आपके ऐसे क्लोज स्ट्रप्स होते हैं। अब मल्टी लेग स्ट्रप्स आर, जो मल्टी लेग स्ट्रप्स है वो कितने होते हैं? 4 लेग्ड, 5 लेग्ड, 6 लेग्ड, 7 लेग्ड एंड 8 लेग्ड। जो मल्टी लेग्ड स्ट्रप्स हैं उनमें 4, 5, 6 और 7 लेग्स तक होते हैं, 8 लेग तक होते हैं। अब जो आपका वन लेग और 2 लेग स्ट्रप्स है ये यूज होता है आपका लोअर डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम में। यदि आप कॉलम और बीम बनाने वाले उसकी डायमेंशन कम है तब हम क्या करते हैं? वन लेग या 2 लेग का स्ट्रप्स डाल देते हैं। वाइल जबकि हमारा 3 लेग्ड, 4 लेग्ड, 5, 6, 7 एंड 8 लेग्ड जो आपके ये स्ट्रप्स होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? हाइयर डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम। जो आपके 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लेग्ड तक के जो आपके स्ट्रप्स होते हैं वो आपके कहाँ पे यूज होते हैं? जिन मतलब डायमेंशन होती है बीम और कॉलम की बहुत ज़्यादा हाई होती है वहां पे हम क्या करते हैं? इन स्ट्रप्स को यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट शेप्स स्ट्रप्स की कैसे होती है। वो लेग पर डिपेंड करता है कि कितने लेग का स्ट्रप है और जितने लेग का आपका स्ट्रप होगा उतने लेग में हम देखेंगे कि उसकी कटिंग लेंथ हमको कैसे निकालना है। 1 और 2 लेग आपका कहाँ पे यूज होगा? लोअर डायमेंशन में। और जबकि 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके कहाँ पे यूज होंगे? हाइयर डायमेंशन में आपके यूज होंगे। अब आप यहाँ पे इसके शेप्स देखिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मीनिंग ऑफ एल इन स्ट्रप्स। जो हमारा एल लिखा हो तभी आप ड्राइंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यदि आपका एल लिखा है तो एल का मतलब क्या होता है। तो एल इज स्टैंड्स फॉर लेग्ड। एल का क्या मतलब होता है? लेग्ड मतलब होता है। एल का मतलब होता है लेग, कि कितने लेग हैं आपके स्ट्रप्स के, ठीक है। एक चीज समझी हमने। इसके बाद आप देखिए अब पहला हमारा पॉइंट है वन एल। वन एल मतलब वन लेग्ड स्ट्रप। अब वन लेग्ड स्ट्रप्स क्या होता है? वन लेग स्ट्रप आपका जनरली टी बीम में ही यूज होता है, इसके अलावा बहुत ही कम रेयर केस से यूज होता है। तो वन लेग स्ट्रप आपका कहाँ पे यूज होगा? टी बीम में यूज होगा। मान लो आपकी ये टी बीम है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार है। इन दोनों में हमको क्या डालना है? स्टायरप डालना है, ठीक है। तो हम कैसे डालेंगे? इस तरीके का स्टायरप हम क्या कर देंगे? अंदर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है? वन लेग। आप देख सकते हैं इसमें क्या है? एक ही लेग है, मतलब इसमें क्या है? एक ही लाइन दी गई है। तो हमारा क्या होगा? सिंगल है तो वन लेग स्ट्रप हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं 2L। 2L मतलब 2 लेग्ड स्टायरप्स। 2 लेग्ड स्टायरप्स क्या होता है? सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे। आपने ऐसा स्टायरप्स देखा होगा कि यहाँ से स्टायरप्स आया और यहाँ तक आ गया, मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है? आपका साथ में नहीं है। तो ये हमारा क्या है? ओपन स्टायरप है। इसमें आप देख सकते हैं ये पहला लेग है और ये दूसरा लेग है। तो हमने 1L लिखा और 2L लिखा, तो हमारा क्या हो गया? ये 2 लेग्ड स्ट्रप हो गया, वो भी कौन सा? ओपन स्टायरप्स हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ये हमारा दूसरा है फिगर जिसमें हमको देखेंगे हम फिगर कौन सा है? क्लोज स्टायरप्स। क्लोज स्टायरप्स आपका क्या होगा कि आपका स्टायरप से यहाँ से आपने शुरुआत की और यहाँ पे ही आपने उसको क्या कर दिया? हुक कर दिया। हमने हुक पढ़ा था 90 डिग्री पे, 135 डिग्री पे हुक पढ़ा था हमने। तो वही हुक यहाँ पे क्या कर दिया गया? तो ये हमारा एक एल है और ये हमारा दूसरा एल है। तो हमारा क्या हो गया? 2 लेग्ड स्टायरप्स हो गया। तो ये हमारा होता है 1 लेग्ड स्टायरप्स और ये हमारा होता है 2 लेग्ड स्टायरप्स।
नाउ इंजीनियर्स, अब आप देखिए, हम आपको बताते हैं 3L। 3L मतलब क्या होगा? 3 लेग्ड स्ट्रप्स। इस स्ट्रप में क्या होंगे? 3 लेग होंगे। तो 3 लेग स्ट्रप्स हमारा किस तरीके का हो सकता है? काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हम आपको उनको पहचानना सिखाते हैं। कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक आपने पूरा स्ट्रप्स डाला, ठीक है, और बीच में आपने एक सिंगल स्ट्रप्स भी उसमें डाल दिया। तो पहला वाला आपका क्या हो गया? पहला लेग हो गया, 1 लेग हो गया। ये आपका क्या हो गया? दूसरा लेग हो गया। मतलब एक ही स्ट्रप का ये पहला लेग है, दूसरा लेग है, और यहाँ पे आपने एक अलग से क्या डाला? स्ट्रप डाला, तो वो आपका क्या हो गया? 3L हो गया। मतलब 1 लेग 2 लेग और ये तीसरा लेग। तो स्ट्रप्स कौन सा कहलाया हमारा? 3 लेग्ड स्ट्रप्स कहलाया। बात समझ में आपको आ रही है ना? अब इसका डिवाइड डायग्राम हम आपको बता देते हैं। ये हमारा कहलाता है डिवाइड डायग्राम, कि इसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। ये तो हमको ड्राइंग में ऐसा बना दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा होगा? तो एक्चुअल में वो कैसा होगा कि एक सीधा सीधा स्ट्रप्स हमने डाला होगा, जिसके एक लेग और दूसरा लेग है। एक स्ट्रप के 2 लेग ही हो सकते हैं, क्योंकि एक बार को आप 2 तरीके से उसको बेंड कर सकते हो रेक्टेंगल शेप में। तो ये पहला लेग हो गया, दूसरा लेग हो गया, और ये तीसरा वाला जो आपका आया, ये तीसरा वाला आपने क्या कर दिया? इसमें अलग से डाल दिया। तो आपका ये क्या हो गया? 3L हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया? हमारा कौन सा स्ट्रप है? ये 3 लेग्ड स्ट्रप से। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, अब आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब आपका आया 4L। 4L मतलब 4 लेग्ड स्ट्रप्स। ऐसा स्ट्रप जिसके क्या है? 4 क्या होंगे? लेग होंगे, ठीक है। तो 4 लेग स्ट्रप्स क्या होगा? अब आप देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ध्यान से आप डायग्राम को देखिए। ये आपको डायग्राम है, ड्राइंग में आपको डायग्राम गिवन है, लेकिन अभी आपका माइंड क्रिएट नहीं कर पा रहा है कि कैसा होगा। इसमें आप देखिए, इसमें क्या है? ये आपका फर्स्ट पहला L है, तो 1 लेग्ड हो गया। हमने इस साइड क्या दिया है? 2L दिया है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? 3L है, और ये हमारा क्या है? 4L है। तो इसमें क्या है? 4 लेग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 4 लेग्ड स्ट्रप्स कहेंगे। लेकिन ये भाई 4L हमको दिख ही नहीं है कि हमने कैसे डाला, कैसे बनाया होगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं? डिवाइड डायग्राम देखते हैं। डिवाइड डायग्राम हमारा क्या कह रहा कि एक हमने यहाँ पे ऐसा स्ट्रप लिया होगा फुल वाला, और दूसरा फिर हमने यहाँ पे फुल वाला स्ट्रप लिया होगा। मतलब एक जो आपका पहला स्ट्रप आया वो यहाँ तक आया, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? 1L बोला और 2L बोला। इसको 1L बोला और इसको 2L बोला, और दूसरा स्ट्रप हमने उसी के साथ में लगा दिया। तो ये हमारा क्या हुआ? 3L हुआ, और ये हमारा क्या हुआ? 4L हुआ। तो हमारा ये क्या होगा? 3L, और ये हमारा क्या हो गया? 4L हो गया। जो पहला स्ट्रप आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डाला था, उसका हुक आपने यहाँ पे दिया है, और दूसरा स्ट्रप जो आपने यहाँ से यहाँ तक डाला है, उसका हुक आपने यहाँ पे दिया है। तो ये आपका क्या हो गया? 1L हो गया। मतलब पहले स्ट्रप का हुक हो गया, और ये दूसरे स्ट्रप का आपका क्या हो गया? हुक हो गया, और इसको ही आपने पूरा कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया? 4 लेग्ड स्ट्रप्स बन गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ड्राइंग है, और ये हमने डिवाइड किया है डायग्राम को। तो डिवाइड कैसे करते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इसके बाद अब हम आपको बताते हैं 5L। 5L मतलब 5 लेग्ड स्टैरप्स। अब 5 लेग्ड स्टैरप्स क्या होता है आपका? अब आप इसको ध्यान से देखिए डायग्राम को। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहां से लेके आपका जो कहां तक गया है, ये आपका गया है। यहां से लेके आपका यहां तक जो आपका गया है, ये आपका एक स्टैरप्स है। इसलिए हमने क्या बोला? यहां पे 1L और यहां पे 2L, ठीक है। और इस पूरे स्टैरप्स का हुक हमने यहां पे दे दिया। इसके बाद यहां से लेके यहां तक जो आपका बन रहा है, ये आपका क्या है? दूसरा स्टैरप्स है। इसको हमने यहां पे क्या? 3L, और इसको क्या दे दिया? यहां पे 4L, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया? एक स्टैरप और दे दिया। कौन सा स्टैरप हमने दिया? सिंगल वाला हमने ओपन स्टैरप एक और यहां पे दे दिया। तो उसको हमने क्या बोला? 5L बोला। इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा? 5 लेग्ड स्टैरप्स कहलाएगा। अब इसका डिवाइड डायग्राम देख लेते हैं कैसा होगा। आप देखिए, यहां से लेकर जो यहां तक था, वो हमारा कहां है? यहां से लेके यहां तक है। इसलिए हमने इसको 1L दिया। आप देखते जाइए, इसको हमने 2L बोला, इसको 1L बोला, इसको 2L बोला। तो यहां से लेके यहां तक आपका क्या है? एक लेग है आपका, मतलब एक स्टैरप है। तो उसको हमने 1L बोला, इसको 2L बोला। फिर आपका यहां से लेके यहां तक पूरा है, मतलब आपका यहां से लेके यहां तक है। तो उसको आपने क्या बोला? 3L बोला, उसको आपने 4L बोला, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक और सिंगल स्टैरप्स उसमें बीच के बीच डाल दिया, इन दोनों के बीच में डाल दिया, उसको हमने क्या बोला? 5L बोला। और जब इस तरीके के हमारा क्या बनेगा? अरेंजमेंट बनेगा स्टैरप्स का, तो उसको हम क्या कहेंगे? 5 लेग्ड स्टैरप्स कहेंगे। तो ड्राइंग में आपको ऐसा गिवन रहेगा, ऐसा कहीं गिवन रहने वाला नहीं है। ये तो हमने आपको सिखाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद आता है आपका 6L। 6L मीन्स 6 लेग्ड स्टैरप्स।
6 लेग्ड स्टायरप्स आपका कैसा होता है, आप देखिए, देख सकते हैं ध्यान से, ये आपका यहां से लेके यहां तक जो आपका बन रहा है, मतलब यहां से लेके यहां से घूम गया, तो ये आपका 1L और ये आपका 2L, तो एक स्टायरप्स हुआ। फिर आपका यहां से लेके आपका जो आप देख सकते हैं यहां से लेके आपका यहां तक बना, ये आपका क्या बना 3L और ये आपका 4L, ये आपका दूसरा स्टायरप्स बना। इसके बाद फिर आपका यहां से लेके यहां तक आपका जो बन रहा है, ये आप देख लीजिए, ये वाला आपका बन रहा है, ये आपका तीसरा है। और दूसरा आपका कौन सा बन रहा है, यहां से लेके यहां तक आपका दूसरा बन रहा है। तो पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा, ठीक है। तो आप देखिए, ये आपका 1L था, ये आपका 2L था, ये आपका 3L, ये आपका 4L, ये आपका 5L, ये आपका 6L। अब इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड डायग्राम कैसे हम करेंगे कि एक हमने ऐसा स्टायरप डाला होगा जो यहां से लेके यहां तक है, फिर हमने जिसका हुक हमने यहाँ पे दिया, हुक से आप समझेंगे। फिर दूसरा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डाला जिसका हुक हमने यहाँ पे दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डाला जिसका हुक हमने यहाँ पे दिया। फिर हमने जो तीसरा डाला, तीसरा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डाला जिसका हुक कहाँ पे, यहाँ पे, ये हुक आपने यहाँ पे दिया है। तो आपका ये क्या हो गया, 6 लेग्ड स्टायरप्स हो गया। तो इंजीनियर्स ड्राइंग में आपको कभी कोई नहीं बताएगा, उसमें तो सीधा आपको क्या दे दिया जाएगा, एक डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि यहाँ पे बार्स इतने mm का डला है, इतने बार्स डले हैं। कोई आपसे कहने वाला नहीं है कि आपका 6 लेग्ड स्टायरप्स है कि 8 लेग है कि 7 लेग है कि 5 लेग है। ये आपको अपने मन से समझना है और उसकी कटिंग लेंथ आपको निकालना है, और कैसे निकालना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप ये उसका डिवाइड डायग्राम जरूर बनाइए कि इन चीजों का जो हमने डिवाइड डायग्राम बनाया, इससे आप सारी चीजें निकाल सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द होल स्टायरप्स, कि आप टोटल स्टायरप्स की लेंथ कैसे निकालेंगे, जब उसको अच्छे से डिवाइड करना सीख पाएंगे। यदि आप अपने डायग्राम को, जो आपको ड्राइंग दी गई है, उसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी कटिंग लेंथ निकालने का सवाल कहां से आ गया। इसलिए आपको ये समझना है डिटेल में अच्छे से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग्ड क्या होते हैं। अब इसके बाद आप देखिए 7 लेग और 8 लेग स्टायरप्स। नाउ अब आप देखिए, अब हम देखते हैं 7L। 7L मतलब क्या हुआ हमारा, 7 लेग्ड स्टायरप्स। 7 लेग स्टायरप्स में क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपका क्या है, आपको ड्राइंग ऐसी दिख रही है, हम आपको जो डिवाइड डायग्राम समझा रहे हैं ना, ये आपको केवल अपने मन में समझना है और कटिंग लेंथ निकालना है। ड्राइंग आपको ऐसी ही रहेगी, ड्राइंग आपको बताने वाली नहीं है कि ये क्या है। ये डिवाइड तो आपको अपने मन से सीख के समझना है कि कैसा है। यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बार डाले हुए हैं। तो यहाँ पे एक देखो जो स्ट्रप डला हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक डला, यहाँ से लेके यहाँ तक डला। तो इसका ये क्या हो गया, 1L हो गया, 2L हो गया। इसका हुक कहाँ पे है, ये को हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे दिया है। इसके बाद आप देखिए, फिर आपका इसी से लेके यहाँ तक एक डला जिसको आपने 3L बोला और 4L बोला। इसके बाद में फिर इसी के साथ में एक और यहाँ से यहाँ तक डला जिसको आपने क्या बोला, 5L बोला और 6L बोला। और जो आपका बीच वाला क्या था, एक स्ट्रप था, उसमें आपने एक और क्या डाल दिया, सिंगल स्ट्रप डाल दिया, तो उसको आपने क्या बोला, 7L बोला। अब इसको डिवाइड डायग्राम के हिसाब से हम कैसे समझते हैं कि एक ऐसी स्ट्रप डली होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक आपकी उसी के साथ में यहाँ से लेके यहाँ तक डली होगी, ये 3 और ये 4 वाली। उसी के साथ में फिर आपकी ये 5 और 6 वाली आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक डली होगी, और बीच में आपकी ये 7L वाली डली होगी। तो हमारा ये क्या हो गया, 7 लेग्ड स्ट्रप्स हो गया। इसके बाद अब आप देखिए 8L। 8L मतलब 8 लेग्ड स्ट्रप्स। 8 लेग्ड स्ट्रप्स कैसा होगा, यहां से लेके यहां तक एक होगा, तो ये 1L, ये 2L, ये यहां से लेके 3 से लेके ये 4 हो गया, तो ये 3L, ये 4L। और आप देखिए इसी के जो हमारा एक स्ट्रप देखिए, अब यहां से लेके यहां तक था, ध्यान से समझिए। दूसरा हमारा यहां से लेके यहां तक था, ठीक है। अब जो हमने तीसरा डाला, आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, और दूसरे के अंदर ही हमने एक और डाल दिया जो हमारा क्या है, ये तीसरा है। और जहां पे हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने एक और यहाँ पे डाल दिया, तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा कौन सा है, चौथा है। तो यहाँ पे हमने 4 स्ट्रप डाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला हुआ, इसको हमने 1L और 2L बोला। यहां से लेके आपका यहां तक हुआ, या आपने 3L 4L बोला, और इसी के बीच में हमने एक और स्ट्रप डाल दी जिसको 5L और 6L बोला, और फिर लास्ट में हमने एक और डाल दी जिसको हमने 7L और 8L बोला। तो ये हमारा क्या हो गया, 8 लेग्ड स्ट्रप्स हो गया। तो स्टूडेंट्स,
ये आपके क्या होते हैं, मल्टी लेग डिस्टर्ब्स होते हैं, जो आज हमने आपको यहाँ पे बीबीएस के पार्ट 12 में हमने आपको बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज होते हैं, जो बहुत जरूरी है। यदि आपको ये नहीं बनता है, छोटे छोटे 2 लेग डिस्टर्ब्स अभी जो हमने आपको बताए थे, ये तो बेटा बच्चों का खेल होता है, कोई भी आपको सिखा देगा। लेकिन जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए मल्टी लेग डिस्टर्ब्स है, इसको सीख पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको हमने बहुत ही सरल भाषा में डिवाइड कर करके आपको डिवाइड डायग्राम बना के आपको समझाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए और एक प्रॉपर बीबीएस करना आप सीख पाइए। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए बीबीएस के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।